जितना प्रयास करने आप अपना पूरा प्रयास कर लीजिए, पूरी ताकत लगा लीजिए। और काम में पूरी ताकत लगा रहे हैं। और महारास प्रारंभ हुई, अभी तक रास थी, अब महारास प्रारंभ हुई। और रास में तो सिर्फ भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे, परंतु महारास में देवता भी आए, ऋषि महात्मा भी आए और भगवान भोलेनाथ भी पधारे। महाराज प्रारंभ हो रही थी, नारद जी आए। नारद जी जैसे प्रवेश करने लगे महाराज में, गोपियों ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले हम भी महाराज का दर्शन करेंगे। गोपियों ने कहा वहाँ तो पुरुष प्रवेश नहीं है, पुरुष तो वहाँ जा नहीं सकता। नारद जी ने कहा तो क्या करना चाहिए? मुझे तो दर्शन करना है। तो बोलिए गोपी बनना पड़ेगा। कैसे? गोपियों ने कहा प्रेम सरोवर में डुबकी लगाइए। और नारद जी ने प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई और सुंदर गोपी बन गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान है। भगवान शंकर तैयार हुए चलने के लिए, अपना डमरू और त्रिशूल लेकर के नंदी से कहा चलो नंदी। माता भगवती ने पार्वती ने कहा भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरे प्रभु जो है ना रास रचा रहे, महाराज रचा रहे, मैं भी उनका दर्शन करना चाहती हूँ। तो माता पार्वती ने कहा अरे आप ऐसे कैसे जाएं, वहाँ तो पुरुष जा नहीं सकता है और आप पुरुष हैं, वहाँ तो स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। भोलेनाथ ने कहा तो क्या किया जाए, दर्शन तो मुझे करना है। तो बोले चिंता क्यों करते हैं, आइए बैठिए, मैं आपको गोपी बना दूंगी। और माता भगवती माता पार्वती भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? आइए, प्रदीप जी बहुत सुंदर भजन सुनाएंगे किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ गोपी बनते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
हंसी करेंगे ब्रज के नारी, हंसी करेंगे ब्रज के नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे हंसी करेंगे ब्रज के नारी, हंसी करेंगे ब्रज के नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो हमें हो, ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के सारे, और बना के जोड़ा पहन के सारे, बना के जोड़ा पहन के सारे, चाल चले मत वाले, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे भंडारे बन कर ब्रज के नारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, पार्वती भी मना के हारे, ना माने पुकारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इनके बिन वो होना भंडारे बन कर ब्रज के नारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, ना माने पुकारे, वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। लेकिन बनारस में आ रहे हैं, क्योंकि बनारस में रास हो रही है ना, भोलेनाथ के यहाँ पहले से विराजमान है। इसलिए बनारस में काशी में भगवान आए और काशी में महाराज चल रहा है। वो भी काशी में कहाँ, लहरतारा में। लहरतारा में कई वर्षों के बाद लोग कह रहे हैं कि यहाँ रास की लीला हो रही है। भगवान ने चाहा, कल कुछ लोग कह रहे थे बड़ा आनंद आ रहा है, तो हम लोग भी मन बना रहे हैं कि कुछ लोगों से बात करके, क्योंकि अकेले तो सब लोग सक्षम नहीं हैं, तो लोग कह रहे थे कि सब लोग, कुछ लोग मिल करके मन बना रहे हैं। अगर भगवान के प्रति अगर मन बना लिया तो भगवान उसको जरूर पूरा करते हैं। हमने कहा अच्छी बात, मन बनाइए तो भगवान चाहें, भोलेनाथ ने चाहा तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस प्रकार से भोलेनाथ आए और भोलेनाथ दुल्हनिया बन गए। दारी सर पर साड़ी रे और गोटादार किनारी रे। बढ़िया सुंदर सज के आए और महाराज हुआ। कामदेव पूरी ताकत के साथ आ गया। अब जितने गोपियां थी भगवान ने भी उतने रूप बना लिए। अब तो ऐसा महाराज हुआ, पादन्यासेर भुजगीसस्कृते भोर विलासी। कभी गोपियां अपने गले में भगवान का हाथ डाल लेती, कभी अपना हाथ भगवान के गले में डाल लेती हैं। और 6 माह तक महाराज की लीला चलती रही। देवता लोग आ गए रास में और
सुंदर ढंग से रास हो रहा है। सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, देवता नाच रहे हैं और भगवान कामदेव को पूरा मौका दे रहे हैं कि तुम्हारे जो भी क्षमता हो अपनी पूरी ताकत लगा दो। और कामदेव पूरी ताकत लगा रहा है भगवान, इसलिए भगवान को विचलित करना चाहता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए कामदेव। और भगवान कामदेव को देख करके और उफान के साथ महाराज रचा रहे हैं। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखे रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन सखो सखे रे पावन वृंदावन। जय जय। मन मेरो बन गयो सखे रे पावन वृंदावन। जय जय। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन सखो सखे रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखे रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्रगण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्रगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे तारागण। चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मस्ती में झूमते हुए क्या बात है। अरे गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नंदीगण। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रचो है। गोकुल में वृंदावन में
थोड़ा सा। महाराज हो रही है, कन्हैया नाच रहे हैं, कन्हैया के साथ गोपियां भी नाच रही हैं। अब मिश्रा जी नहीं तो कोई बात नहीं, मिश्रा नहीं खड़ी हो जाए, मिश्रा जी नहीं, गोपी नहीं, गोविंद नहीं तो कोई बात नहीं, गोपी खड़ी हो जाए। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे बना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे बना रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। और किसी का भाव हो तो सहमत कीजिएगा। चंद्र किरण का श्याम सरोना, दुनिया के कजरारे, दुनिया के कजरारे, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संगे, जग का पालन हारे, जग का पालन हारे, सारे बिहारे सगरा रस को मारे, सारे बिहारे सगरा रस को मारे, दिन विराजे श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। चम चम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया, ग्वाल बाल और गैया। सरल चले मधुरे पुरवैया, सरल सरल चले रे मधुरे पुरवैया रे, देखा कर जे श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे।
प्रसंग आता है तो हम किसी को कहना ही नहीं पड़ता है। जब डांडिया शुरू होता है तो अपने आप लोग झूमने लगते हैं, लेकिन माता जी ने तो ऐसा बहाना बना लिया कि कहना ही क्या, बहाना बना करके बैठ गई, कह रही हमारी गोदी में तो लाला है। मस्ती से महारास हो रहा था। 6 महीना महारास हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। कामदेव थक करके भगवान के चरणों पर आ गए, बोले प्रभु मैं आपको चुप करना चाहता था, आपको विचलित करना चाहता था और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे अंदर अभिमान हो गया था कि मैंने ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा और मैंने भगवान शंकर को नहीं छोड़ा, विश्वामित्र किसी को, नारद जी को तक को नहीं छोड़ा। मैं अब आपके पीछे आ गया था और मैं आपको च्युत न कर सका, आप तो अच्युत ही। इस प्रकार से कामदेव भगवान की स्तुति करके वहां से चले गए और परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु आखिर गोपियां कौन थी, ये अपने पतियों को त्याग करके कैसे यहाँ करके रासलीला रचा रही हैं? भाई पति उनके घर में है और ये दूसरे पति के साथ रास महारास रचा रही है, ये तो शास्त्र का विधान नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है और इससे समाज में बड़ा गलत अर्थ जाएगा, गलत संदेश जाएगा लोगों पर। लोग क्या कहेंगे, अरे देखो कन्हैया ने कितना गलत काम किया। संस्थापना संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान सेना प्रभुरक्षिता। भगवान का अवतार इसलिए होता है धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, परंतु जो धर्म की संस्थापना करने वाला, स्थापना करने वाला ही धर्म से अलग अधर्म का मार्ग पकड़ ले तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये तो बहुत गलत है, ये जो कन्हैया ने किया ये कोई अच्छा पुरुष तो कर नहीं सकता है। और फिर कन्हैया आपने कहा कि भगवान है। अब तो सुखदेव स्वामी ने जब ये बात सुनी परीक्षित की, बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे और नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर जैसे क्या उनके नेत्रों से झर करके आंसू टपकने लगे और सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी गलत व्यक्ति को भागवत श्रवण करा दिया। इतने दिनों से मैं इनको कथा श्रवण करा रहा हूँ और बात बात पर कहता हूँ कि यत् योगेश्वर है श्री कृष्ण, सुप्ता योगेश्वरेश्वर, साक्षात योगेश्वर भगवान है, परंतु आप इनके मन में प्रश्न उठ गया कैसे? इसका मतलब मेरा कथा सुनाना सब व्यर्थ हो गया। परंतु प्रश्न किया है तो इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उत्तर नहीं दूंगा तो इसके अंदर संशय बना रहेगा और आगे की कथा सुन नहीं पाएगा। तो सुखदेव स्वामी कहते, राजन ईश्वराणां वचः सत्या तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् सवचो युक्तं बुद्धिमान् तव मातरे गोपीनां तत्पतीनां च। जो ईश्वर कोटि के लोग होते हैं ना परीक्षित, उनको दोष नहीं लगता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उनके अंश हैं और भगवान ईश्वर है। हम जो गलती करेंगे उसका दोष लगेगा, परंतु ईश्वर जो गलती करेगा उनका कोई दोष नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार से एक कटोरे में जल भरा हुआ है और उस जल को किसी कुत्ते ने, किसी सुअर ने आकर के उसमें मुख लगा दिया और गंगा जल भरा कटोरे में और मुख लगा दिया, तो उस जल को क्या कहेंगे? वो जल अशुद्ध हो गया। हम उस जल को अपने काम में नहीं लगाएंगे, पूजा में नहीं लगाएंगे, किसी काम में नहीं लगाएंगे, उस जल को हम क्या करेंगे? फेंक देंगे। परंतु वही कुत्ता, वही सुअर जाकर के बहती हुई गंगा में, बहती हुई धार में जाकर के डूब जाए, फिर भी हम आगे स्नान करते रहेंगे और देख रहे हैं कि ईश्वर वहां स्नान कर रहा है, फिर भी हम स्नान करते रहे गंगा जी में। ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर स्नान करे तो हम बाहर निकाल लाएंगे और गंगा जल अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वह बहता हुआ जल है। उसी प्रकार से जो कटोरे में जल भरा हुआ है वो अंश है और बहता हुआ जल है वो ईश्वर के समान है। इसीलिए भगवान को दोष नहीं लगता है राजा। और तुमने कहा कि गोपियां अपने पति को छोड़ करके आई थी, ना सुजन खल कृष्णाया मोहस्तास्तस्य माया। जब गोपियां यहाँ आई थी तो उतने ही रूपों में गोपियां अपने घरों में भी थी। किसी के पति को ये नहीं लगा कि हमारी पत्नी हमसे बाहर, हमसे अलग है, घर से बाहर गई। सबको ऐसा लग रहा था कि हमारी पत्नियां तो हमारे पास है। सुखदेव स्वामी कहते, राजन तो ये तुम्हारा प्रश्न गलत था। और परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई। और फिर आगे की कथा सुनाते हैं। विक्रीडितं ब्रजवधो भीरतं च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुसृणुयात् तद्वर्णयेद्या भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामा हृद्योगमस्वपद्येन प्रतिक्रेण धीरः। ये गोपियां कौन थी? बोले एक पूर्व जन्म में कोई देवताओं की स्त्रियां थी, कोई अप्सराएं थी। जिस समय भगवान कच्छप का रूप लिए थे, समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो भगवान ने कच्छप का रूप लिया था। इसलिए जब पर्वत नीचे जा रहा था तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पर्वत को अपने पृष्ठभाग पर धारण कर लिया था। उस रूप को उस जल में रहने वाले जीव जंतुओं ने देखा। मगरमच्छ था, मछली थी, कछुआ थे और जो भी जीव जल के जीव थे, तो उनके मन में थोड़ा काम भाव जाग गया। भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करिए, आपको हमारे साथ उसी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी जिस स्वरूप में आप हमको चाहते हैं।
तो वही गोपियां बनके यहाँ आई थी। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि जिस समय भगवान राम मिथिला में रह रहे थे तो मिथिलानियों ने देखा भगवान के रूप को, तो भगवान के रूप को देख के मोहित हो गए और एक दिन स्वप्न में उन्होंने भगवान राम के गले में माला धारण करा दी, माला पहना दी और भगवान से प्रार्थना करती कि हम आपको अपना पति बनाना चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो इस बार तो मैं एक पत्नी व्रत लेकर के आया हूँ, परंतु चिंता मत कीजिए, अगले अवतार में आपको अवसर जरूर दूंगा। एक कथा और आती है आनंद रामायण में, और तुलसीदास ने एक सुंदर छंद लिखा है, बहुत प्रचलित छंद है। एक बार की बात है कि भगवान राम जब सीता का हरण हो चुका था तो सीता की खोज में थे, चित्रकूट में आए थे। तो कुछ ऋषि महात्मा प्रयाग से चित्रकूट जा रहे थे, तो भगवान के दर्शन उन्होंने कर लिए और सीता और लखन लाल जा रहे थे साथ में। विंध्य के वासी उदासी तपी भृत नारी नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुन भे मुनिवृंद सुखारे। वहीं है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणा करि कानन को पगधारे। भगवान राम सीता के साथ जा रहे थे तो उन ऋषि महात्माओं ने देखा भगवान को और सीता के साथ देख करके उनके मन में भाव आया कि कितनी सुंदर जोड़ी जा रही। विंध्य के बासी उतासी तपी व्रत धारी महामुनि नारी दुखारे। अब उनको भी दुख होने लगा, नारी दुखारे, क्या दुख होने लगा? बोले हमारा विवाह हुआ होता तो आज हमारी भी पत्नी हमारे साथ चलती। नारी दुखारे, बड़े उदास होकर के बैठ गए। भगवान की झांकी देख कर उनके मन में भाव आया, हमारा विवाह होता तो कितना अच्छा रहता, परंतु हमारी अब ये अवस्था है, वृद्धावस्था, विवाह कौन करेगा हमारे साथ? तो किसी ने बताया महाराज आप रामायण का पाठ कीजिए, रामायण का आप पाठ कीजिए। और आगे बढ़ते हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। उन्होंने सुना कि महाराज इन्होंने गौतम की नारी को जो पत्थर की बनी थी उसको तार दिया था, स्पर्श करा दिया था, उतर गई थी। अब तो महात्मा ने क्या किया कि बड़े बड़े पत्थरों को मांगा करके उनकी तराशी करा करके सुंदर सुंदर नारियां बना करके अपने आश्रम में स्थापित करा लिया। गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी। उन्होंने सोचा जितनी पत्थर की नारियां हैं भगवान राम आएंगे, वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद कंजुल मंज तुहारे। भगवान श्री राम आएंगे और इसका स्पर्श करेंगे, एक स्त्री रूप में बन जाएगी और फिर हम इनके साथ विवाह कर लेंगे। वही है शिला सब चंद्रमुखी। अब रामायण का पाठ कर रहे हैं और अपने अपने कुटिया में एक एक पत्थर की नारी बना करके रख लिया। अब मानो पूरा पर्वत छा गया पत्थरों की नारियों से। रामायण का पाठ करते 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 बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और इसी बीच जनक नंदिनी का माता सीता का हरण हो गया। माता सीता का हरण हो गया। अब भगवान राम हे सीते रुदन करते हुए, विलाप करते हुए भ्रमण कर रहे थे वन वन में लखन लाल के साथ में। अब महात्मा लोग भ्रमण करते हुए आए, एक दिन स्नान करने के लिए नदी में आए प्रातः काल, और उन्होंने देखा
कि ये कौन है, स्त्री के लिए विलाप कर रहे हैं। तो और नजदीक जाकर के देखा, अरे ये तो वही है। कौन? अरे जो अभी कुछ समय पहले एक नारी को लेकर के घूम रहे थे, बड़े प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए जाते थे, आज नारी के लिए इतना विलाप कर रहे हैं। किसी ने कहा महाराज इसी यही स्थिति होती है। बोले अच्छा। तो उन्होंने अपने अपने कुटिया में आए और सारी जो पत्थर की स्त्रियां थी, पत्थर की नारी थी, ले जाकर के नदी में प्रवाहित कर दिया। अब बोले अब इसके लिए नहीं रोना है, अब उसके लिए रोना है जो उस नारी के लिए रो रहा, उसके लिए रोना। वृंद के वासी उदासी कभी व्रतधारी महावरी नारी बिचारे। तो वही जो पत्थर की नारियां थी, वही इस महारास में भगवान के साथ रास रचाने के लिए अवतरित हो। बहुत सुंदर भाव है, बहुत आनंद रामायण में, अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए गए हैं। इसके बाद महारास संपूर्ण है। गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हुई हैं। दो दो गोपियां अपने अपने झुंड बनाकर के बैठे, बाम बाऊ बाम कपोलो, और भगवान की झांकी का दर्शन कर रही हैं। इसके बाद एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस है, उसका वध भगवान ने कर दिया। भगवान की प्रेरणा से नारद जी कंस के पास गए, कंस ने स्वागत किया। बोले आइए महाराज, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ। भगवान की प्रेरणा से नारद जी गए। नारद जी ने कहा मुझे लगता है महाराज आपके यहाँ कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। कंस ने कहा क्या बताऊं महाराज, जब से मैंने सुना कि मुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल के 84 कोष में जन्म ले चुका है, तब से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। नारद जी ने कहा तुमको पता नहीं है, जो नंद बाबा के यहाँ जो बालक पल रहे हैं वही तुम्हारा दुश्मन है, और वो कोई नहीं, वसुदेव और देवकी के ही पुत्र हैं। कंस ने कहा क्या कह रहे हैं महाराज? बोले हाँ ऐसी बात है। तुरंत खड्ग निकाल लिया, तलवार निकाल ली, मारने के लिए जान। बोले अभी मैं छोड़ूंगा ही वसुदेव देव, अभी मार दूंगा। नारद जी ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, एक क्या गलती कर रहे हो? ऐसी गलती कभी करना भी नहीं, मैं तो जीवन भर पछताओगे। क्या? बोले अगर तुमने वसुदेव और देवकी को मार दिया तो दोनों बालक भाग करके चले जाएंगे, अज्ञात जगह में चले जाएंगे, और फिर बड़े हृष्ट होकर के बहुत सारी सेना लेकर के आएंगे और आप पर आक्रमण कर देंगे। तो क्या करना चाहिए? बोले महाराज आपके यहाँ जो धनुष रखा है ना, उसका आयोजन कीजिए और उसी में बुलाइए। महाराज वो आएंगे कैसे? मैंने कितने लोगों को भेजा, कोई वापस नहीं आया आज तक। इतने लोगों को भेजा, कोई वापस क्या उसकी खबर तक नहीं आई, और आप कह रहे हैं कि फिर से भेजूं। अब कोई ऐसा बचा भी नहीं है। बोले बचा है। कौन बचा? बोले अक्रूर जी। कंस ने कहा अक्रूर जी? बोले हाँ, उनका सम्मान आपके यहाँ भी है और उनका सम्मान ब्रजमंडल में भी है, ब्रज में भी उनका सम्मान होता है, आप उनको भेजिए। कंस ने कहा ठीक है, और वहां से नारद जी सीधे कहाँ आए? ब्रजमंडल में आए, कन्हैया के पास। कन्हैया ब्रजमंडल में रह रहे थे, जा रहे थे गऊ चराते हुए। नारद जी ने देखा तो प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या बात है, कैसे? बोले महाराज मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आज से तीसरे दिन उस कंस का वध देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा वहां क्या कह के आए हैं कि परसों कन्हैया को बुला लो। बोले मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, आपको परसों कंस का वध कर देना। और नारद जी ने सारी लीलाओं का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया कि अब आगे आप कौन कौन सी लीलाएं करेंगे। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, नारद जी ने किस प्रकार से लीलाओं का वर्णन किया। और इसके बाद नारद जी प्रणाम करके वहां से चले गए। इधर अक्रूर ने देखा आज क्या बात है, बड़ी लंबी सभा लगी हुई है। कंस ने बुलाया अक्रूर जी को, आइए महाराज। राजन मनीषितम सत्यम तब स्वाध्यायमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् एवं हि फल साधनम मनोरथान् करोति चिरजनो देवहतानपि युज्यते हर्षोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते।
कंस ने कहा महाराज अब आप जाइए ब्रजमंडल में और जाकर के वहाँ से कृष्ण बलराम को ले आइए और उनको लाएंगे, हम उनको मार देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, फिर मैं निर्भय हो जाऊंगा। अक्रूर जी ने सोचा अरे इसके मन में कितना क्रूरता का स्वभाव आ गया, कैसा भाव जाएगा। अक्रूर जी ने कहा महाराज मनोरथान करो तुझे। सबसे बड़ी भूल मानव की ये है कि वो मनोरथ बहुत करता, सोचता बहुत है कि आज ये हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, ये हो जाए, परंतु क्या होगा निश्चित किसी को पता नहीं, पक्का किसी को पता नहीं कि आगे क्या होगा। मनोरथान करो तुच्चेर हतो जे देवतान्नपि। एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था, रास्ते में जा रहा था और एक घड़ा रखा हुआ था और तेल भरा हुआ घड़ा लेके जा रहा था और मार्ग में जा रहा था। अब उसके मन में तरह तरह के मनोरथ मन में उठने लगे। क्या जा रहा था मार्ग में और सोच रहा था इस तेल को बेचूंगा और तेल बेचने से जो पैसा आएगा उससे मैं घर बनाऊंगा। अच्छा घर बनेगा? बोले हाँ। घर बनाकर क्या करोगे? बोले फिर मैं विवाह करूंगा। अच्छा विवाह हो जाएगा फिर? बोले फिर बच्चे होंगे। अच्छा एक बच्चा होगा, दो बच्चा होगा, तीन बच्चे, चार बच्चे होंगे। बड़ा प्रसन्न होकर के मन में सोचते हुए जा रहा था, मन में सोच रहा है और सोच रहा है कि इस प्रकार से मैं बच्चों के साथ खेलूंगा और अगर कोई बच्चा परेशान करेगा, मुझे सताएगा तो मैं लेकर के उसको पटक दूंगा और जैसे ही मन में भाई आए पटक दूंगा तो फिर तुरंत जो तेल का घड़ा था नीचे गिर गया। अक्रूर जी कहते करो मनोरथान करो तो फिर मानो मनोरथ बहुत करता, सोचता बहुत है, परंतु आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। कंस ने कहा महाराज सुनिए, ये उपदेश सुनने का मुझे समय नहीं है, आप जाएंगे कि नहीं? नहीं तो मुझे दूसरा भी उपाय आता है। अक्रूर जी ने सोचा मना कर दूंगा तो पता नहीं इसका भरोसा नहीं है, क्या कर दे। अक्रूर जी ने कहा महाराज आप आज्ञान करोगे थे, आप ही आज्ञा पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है, मैं जाऊंगा। और अक्रूर जी तैयार हो गए। यहाँ एक और राक्षस को दिया, केसी को उसका भगवान ने संहार कर दिया, ब्रह्मासुर का वध कर दिया भगवान ने। और इसके बाद अक्रूर जी आ रहे हैं और किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वारादत्यं द्राक्षाम्यत्य केशवम् किम मया हत्या किम मया चरितम भद्रम। मैंने ऐसा कौन सा कल्याण का काम किया है कि आज मैं अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करूंगा। मन इस प्रकार से मन में चिंतन करते जा रहे हैं अक्रूर जी और घोड़ों को लेकर के रथ में लगाया और चल दिए। जाना है वृंदावन तो कहीं और चले गए। इस प्रकार से करते करते जाकर के पहुंच गए ब्रजमंडल में और जैसे ही देखा कि आगे भगवान के चरणों के चिन्ह दिखाई दिए तो रथ से उतर जाते हैं और पैदल ही चल देते हैं और भगवान के चरण चिन्हों को प्रणाम किया और आगे चल देते हैं। तो बलराम और श्री कृष्ण जा रहे थे गायों को चराते हुए, तुरंत जाकर दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा आइए काका जी, कैसे आना होगा? अक्रूर जी ने कहा कन्हैया तुम्हें तो सब पता है। कन्हैया ने कहा मुझे पता है, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप आए हैं, अच्छी बात है, परंतु किस लिए आए हैं ये किसी को बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को ये बात पता चल जाएगी तो कोई मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा और मेरी मैया, मेरी जो गोपियाँ हैं, मेरे सखा हैं, वो रह नहीं पाएंगे मेरे बिना। और आ गए, स्वागत सत्कार हुआ। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया और शाम का समय हो गया। संध्या वंदन करके भोजन प्रसाद दिया और अचानक माता यशोदा ने पूछ लिया। यशोदा मैया पूछती हैं अक्रूर जी आपका आगमन कैसे हुआ, किस लिए आए हैं? अचानक अक्रूर जी के मुख से निकल गया कि महाराज कंस ने
धनुष यज्ञ रखा है और आपके दोनों बालकों को बुलाया है। अब तो जैसे मैया यशोदा ने सुना, तुरंत कन्हैया को गोदी में लेकर के छाती से वक्षस्थल से लगा लिया। बोले ना ना, मैं कैसे भेज सकता हूँ? आपने सोच कैसे लिया कि मैं अपने कन्हैया को वहां भेज दूंगी? जाने कितने राक्षसों को, दुष्टों को भेजता रहा मेरे कन्हैया को मारने के लिए, और आज मैं उस मृत्यु के मुख में भेज दूं, काल के मुख में भेज? ऐसा नहीं हो सकता। आप चले जाइए यहाँ से। नंद बाबा ने समझाया कि कब तक अपने बालक को इस प्रकार से छिपा करके रखोगे? एक ना एक दिन इसको तो बाहर जाना ही है, जाने दीजिए। इस प्रकार से मैया रात्रि भर एकांत में जाकर के बैठ गई और कन्हैया ने देखा कि बिस्तर पर माँ नहीं दिख रही है, तो खड़े होकर के रात्रि में इधर से उधर खोज रहे हैं और खोजते खोजते जाकर के पहुंचते हैं तो मैया यशोदा एक खंभे की ओट लगा करके बैठे थे और आंसुओं की धार उनके नेत्रों से बह रही है। सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, कन्हैया ने मैया से कहा, माँ आप रो क्यों रही हैं? कन्हैया से मैया यशोदा कहती है, बेटा लाला तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, मैं कैसे तेरे बिना रह सकूंगा? कन्हैया ने रोते हुए मैया की गोदी में लिपट गए। बोले, माँ मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ और मैं वचन देता हूँ कि मैं परसों आ जाऊंगा। बहुत समझाया मैया यशोदा को और ये बात सारे ब्रजमंडल में जाकर के फैल गई। सभी को पता चल गया कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। अब तो झुंड का झुंड गोपियां आकर के नंद बाबा के महल में सामने आकर के खड़ी हो गई, दरवाजे के बाहर। प्रातः काल जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा हजारों की संख्या में गोपियां दरवाजे पर खड़ी हैं। सुखदेव स्वामी कहते, राजन एवं ब्रुवाणा बिरहा तुरावृशम ब्रज स्त्रियः कृष्ण वृषक्त मानसा लज्जामृदु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। और विधाता को कोस रही है। अहो विधातस्तवन प्रचिद्यया संयोज्य मैत्रा प्रणेन देहिना। अरे विधाता, ये तुम्हारा काम ठीक नहीं, तुम्हारा ये जो खेल है ये ठीक नहीं है। पहले तो तुम जीव को मिलाते हो, अपने से मिला लेते हो। जिस प्रकार से एक बालक रोता है ना, तो मैया क्या करती है, उसकी माँ क्या करती है, एक खिलौना दे देती है बालक को। अर्भकम बालकम, अर्थात एक बालक को खिलौना देती जब रोता है और बालक उस खिलौने के साथ खेलता है बड़े मस्ती से, और जब उसका मन भर जाता है तो उस खिलौनों को लेकर के पटक देता है। अब उस बालक का क्या गया, कुछ नहीं, परंतु उस खिलौनों की तो जान चली गई ना, वो खिलौना तो नष्ट हो गया। गोपियां कहती है, इस प्रकार से तुमने हमको खिलौना समझ रखा है। जब तुम्हारा मन रहा हमारे साथ खेले, हमारे साथ खूब आनंद के साथ रहे, और अब हमको छोड़ करके तुम जा रहे हो, तुम्हारा मन भर गया। कन्हैया रथ में सवार हो गए। गोपियां आकर के कन्हैया से कहते, कन्हैया हम तुमको जाने नहीं देंगे। गोपियां कहती, कन्हैया तोहे जाने न देवे, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, 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 तोहे जाने न देवे।
हम मैया से नहीं करेंगे। और तुमको अपने घर में बिठा करके खूब खिलाएंगे, जो तुम कहो खूब खिलाएंगे। खावे खा देवे का नाम माखन मिश्री, खावे खा देवे का नाम माखन मिश्री, खावे खा देवे का नाम माखन मिश्री, खावे खा देवे का नाम माखन मिश्री। ऊपर से देवे सुधरे पिया तोरे जाने ना देवे, मोहन रसिया तोरे जाने ना देवे, मोहन रसिया तोरे जाने ना देवे। मत जाओ छोड़ करके, जो कहोगे हम तुमको देंगे। तुमको ओढ़ने के लिए खुद तुम्हारी कमली दे देंगे, काली कमली देंगे, मोर मुकुट तुमको सिर पर धारण कराएंगे, मुकुट पहनाएंगे और बढ़िया से तुम्हारी सेवा करेंगे। परंतु तुम छोड़ करके मत जाओ, तुमको बढ़िया बढ़िया आसन में लिटाएंगे, खिलाएंगे तुमको, और तुम छोड़ करके मत जाओ। ओढ़े का देवे का ना साला तू साला, ओढ़े का देवे का ना साला तू साला, ओढ़े का देवे का ना साला तू साला, ओढ़े का देवे का ना साला तू साला। ऊपर से देवे हाँ ऊपर से देवे सुधरे कटिया तुम्हें जाने ना देवे, मोहन रसिया तुम्हें जाने ना देवे, मोहन रसिया तुम्हें जाने ना देवे। क्या बात है। क्या बात है। मोहन रसिया तोरे जाने ना देवे, 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 तोरे जाने ना देवे, तोरे जाने ना देवे, मोहन रसिया। अद्यध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते, दासार भोजांधक विष्णु सात्वता, महोत्सवः श्रीरमणं गुणात्मनं, दृक्षन्ति चात्मनि देवकी सुतं। शुभम प्रभातम, कितना मंगलमय सुप्रभात होगा उन मथुरा के रहने वालों का, उन मथुरा में रहने वाली स्त्रियों का। क्यों कि आज प्रातः होते ही उनको सीधे श्री कृष्ण का दर्शन होगा। और कन्हैया आगे बढ़े तो गोपियां क्या करती हैं कि आगे लेट जाती हैं। उन्होंने देखा कन्हैया मान नहीं रहे तो अब जाकर के लेट गए, मार्ग में लेट जाती हैं। तो कन्हैया रथ से उतर करके आते हैं और आकर के उनसे निवेदन करते, देवी आप मेरे मार्ग में इस प्रकार से बाधा बनेगी तो मुझे जो आगे की लीलाएं करनी कैसे करूँगा। आप ही मेरा बल है, आप ही मेरा संबल है, और चिंता मत कीजिए मैं परसों आ जाऊंगा। और वहां से भगवान जाने लगे। गोपियां कन्हैया से कहते, कन्हैया कैसे दिन बीती है, कैसे दिन बीती है, कैसे दिन बीती है,
कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं। जता में बताए गइयो बताए गई हो, जतन बताए गई हो, कैसे दिन बीते हैं। कैसे बीते हो, कैसे बीते हो, कैसे बीते हो। गोकुल उते मथुरा नगरी गोकुल उते मथुरा नगरी, बीच में बड़ाई बीच में माली, बीच में बड़ाई बनाए गइयो कैसे बीते हैं, कैसे बीते देते हैं कैसे दिन देते हैं। हो, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं। यावदालक्ष्यते हेतुर्यावद्रेणुकस्य अनुप्रस्थाप्तो मानो लेख्या निपक्षतः। गोपियाँ भगवान जा रहे हैं, मैया यशोदा मूर्छित पड़ी हुई थी। जब कन्हैया गए तो मैया यशोदा मूर्छित हो गई थी। किसी ने कहा मैया मैया तुम यहाँ पड़ी हो, कन्हैया तो गए। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया कन्हैया ठहर जाओ ठहर जाओ। जैसे ही भगवान ने देखा, कन्हैया ने देखा पीछे मुड़ करके तो मैया दौड़ती हुई चली आ रही, रोती हुई। तुरंत अक्रूर ने कहा रथ को रोक दिया, रथ को रोका और कन्हैया रथ से नीचे आकर के मैया के पास आ गए और मैया यशोदा ने गोदी से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मैया यशोदा कहती कन्हैया तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। मैया की आंसुओं को पूछते हैं। मैया यशोदा ने कहा मैं तुझको रोकने के लिए अब नहीं कहूँगी, तुझे रोकने के लिए अब कह नहीं सकती। क्यों? अब मेरा अधिकार तुझको रोकने का नहीं है। क्यों? अब मुझे पता चल गया कि तू मेरा बेटा, मेरा बालक नहीं है, मेरा लाला नहीं है, तू तो वसुदेव और देवकी का लाला है। एक गवार वाणी तुझसे निवेदन कर रही है लाला, क्या तू जाकर के देवकी के पास जाना, सब कुछ बता देना, परंतु एक बात मत बताना। कन्हैया ने कहा क्या मैं ये बताऊं? बोले सब कुछ बता देना, परंतु ये मत बताना कि मटकी फोड़ने के कारण तुझे मैंने रस्सी से बांध दिया था और ऊपर से बांध दिया था। कन्हैया के नेत्रों से आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा माँ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, दुनिया की सारी बातें भूल जाऊंगा, परंतु ये बात जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? वो तो तेरे प्रेम का बंधन था माँ। और इस प्रकार से मैया यशोदा को समझा करके कन्हैया वहाँ से चल देते हैं और मार्ग में आए। मार्ग में स्नान आदि किया और अक्रूर जी को थोड़ा सा मोह हो गया। उन्होंने सोचा कि पता नहीं वहाँ क्या हो जाए, तो भगवान ने 24 अवतारों का दर्शन करा दिया अक्रूर जी को। वहीं पर जब स्नान करने के जमुना जी में प्रवेश किए तो 24 अवतारों के दर्शन करा दिए भगवान ने अक्रूर जी को। अक्रूर जी आ गए और जहाँ पर सभी लोग ठहरे थे मथुरा के बाहर ही,
वहाँ जाकर कन्हैया ठहर गए। कन्हैया से कहा भगवान ने, चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, एवं चरिचित संकल्पो, मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं मथुरा को कंस के प्रकोप से न बचाऊं तब तक मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। और क्रूर जी आ गए, कंस से कह दिया, महाराज मैंने आपका काम कर दिया, अब आप जानिए और आपका काम जाने, जो करना आप कीजिए। प्रातः काल हुई और भगवान और बलराम द्वार बाल सका। भगवान ने कहा नंद बाबा से, बाबा बाबा हम सोच रहे हैं कि थोड़ा चला जाए मामा की नगरी, थोड़ा टहल लिया जाए, देख लेते मामा की नगरी कैसी है। नंद बाबा ने कहा, देखो ये तुम्हारा ब्रजमंडल नहीं है कि जिसको भी उल्टा सीधा बोले ना गाली दे दे। यहाँ तुम्हारे मामा अर्थात कंस की नगरी, यहाँ बहुत सभ्यता से रहना। कन्हैया ने कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए। और कन्हैया और बलराम जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते, राजन उनके साथ बाल बाल सखा भी जा रहे हैं। अप्रासाद शिखरारूढ़ा प्रेत फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षं सौमनस्य प्रमदावल केशवो। कंस ने सबसे कह दिया था कि देखो कोई भी स्वागत के लिए नहीं जाएगा उनके, अगर कोई स्वागत के लिए जाएगा तो मैं उसको मार दूंगा, पक्की बात है। सभी लोग कंस के डर से क्या कर रही हैं, प्रासाद शिखरारूढ़ा, अपने अपने प्रासाद अपने अपने घरों के शिखर से, महलों की अट्टालियों से, छतों से सुमन वृष्टि कर रही हैं और पुष्प वृष्टि करने अभ्यवर्षं सौमनस्य प्रमदावल केशवो। बलराम जी पर केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वृष्टि कर रही है। भगवान मार्ग में जा रहे थे। सखा ने कहा, कन्हैया कन्हैया सुनो। कन्हैया ने कहा, क्या बात है? मेरे कन्हैया हमने तो सोचा ही नहीं था कि मामा की नगरी में इतना सुंदर स्वागत होगा हमारा। देखो कितने पुष्प वृष्टि हो रही, पुष्प फूल बिछाए जा रहे हमारे मार्ग में हमारे आने पर। कन्हैया ने कहा, मैं क्या करूं? और आगे गए तो कन्हैया से बाल बाल सखा कहते, कन्हैया कन्हैया हम तो जिस अवस्था में घर में खेल रहे थे ना, गाय चरा के आए थे, उसी अवस्था में हम लोग यहाँ आ गए थे और हमने वही वस्त्र पहने हुए थे। अब यहाँ आकर के हमको बड़ा शर्म आ रही है, बड़ी लज्जा आ रही है यहाँ का स्वागत दे करके, और वही पुराने फटे कपड़े पहने। भगवान ने कहा, चिंता मत की, चलिए आगे। और आगे जाते हैं तो रंजकम कंजिरायांतम हिरण्यकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा यातवासांसि धौता नित्यमानिचा। एक रजक, एक धोबी आ रहा था, बहुत सारे कपड़े लेकर के गट्ठा बांध के आ रहा था। कन्हैया ने दूर से ही देखा तो दूर से ही कहा, मामा जी। मामा के गांव में सभी मामा ही होते हैं। भगवान ने कहा, मामा जी ठहरिए। रजत धोबी ने पीछे मुड़कर के देखा, अरे ये गवार ग्वारी मुझे चिल्ला रहे, मामा कह रहे हैं। भगवान ने कहा, सुनिए सुनिए मामा जी। बोले, क्या बात बताओ? बोले, हमारे ग्वार बाल सखाओं को आप अपने वस्त्र दे दीजिए, ये लोग पहन लें। धोबी ने कहा, तुमको शर्म आ रही कि नहीं? तुम गवार ग्वारिये जंगलों में घूमने वाले और तुम सपना देखते हो राजा महाराजों के वस्त्रों को पहनने का। यहाँ से अभी तत्क्षण निकल जाओ, नहीं तो जो काम महाराज कंस को करना मैं अभी कर दूंगा। यहाँ से तुरंत भाग जाओ। एक बार बाल सखा कन्हैया से कहता, कन्हैया कन्हैया सुनो। बोले, क्या? बोले, देख रहा हूँ किस तरह से बोल रहा है, इस प्रकार से हमसे कभी कोई ब्रज में तो बोला नहीं। कन्हैया ने कहा, अच्छा। और कन्हैया ने इतने जोर का चांटा लगाया, इतने जोर का चांटा लगाया कि उसका जो सिर था धड़ से अलग हो गया और जा करके उड़ करके गया कहाँ? जहाँ व्यापार मंडल था, जहाँ व्यापारी लोग रहते थे। अब तो जैसे ही हो जाकर के वहाँ व्यापारी मंडली में जाकर के गिरा तो सारे जगह हल्ला हो गया कि अब आ गया कंस को मारने वाला। भगवान ने सोचा, अगर किसी राज्य को अपने उसमें लेना तो सबसे पहले उस अर्थ व्यवस्था को अपने अंदर में लेना पहले जरूरी है। भगवान ने सबसे पहले व्यापारियों को अपने वश में कर लिया। और भी वो भी किस प्रकार से?
बिना किसी रक्तपान के, किसी युद्ध के बिना, बिना रक्त बहाए सभी व्यापारी मंडली को अपने बस में। अब तो व्यापारी लोगों ने सोचा कि जरूर कंस को मार देगा, तो सभी व्यापारी जो थे सब कृष्ण की तरफ आ गए। अब इस प्रकार से सभी ने वस्त्र पहन लिए। अब छोटे छोटे से बालक हैं और जो वस्त्र थे ना वो राजा महाराजाओं के थे। अब कल्पना कीजिए कि छोटा सा बालक अगर अपने पिता का वस्त्र पहन ले, कपड़ा पहन ले, तो क्या स्थिति होगी। महाराज रास्ते से जा रहे हैं तो अपने आप रास्ता साफ होते जा रहा, झाड़ू लगती जा रही पीछे पीछे। सखाओं ने कहा कन्हैया कन्हैया बड़ी शर्म आ रही है, देख रहे हो कैसे कैसे बड़े बड़े वस्त्र हैं, बड़ी लाज आ रही है, लज्जा आ रही है। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, आगे चलिए। और आगे बढ़ते हैं। ततस्तु वायका प्रियस्तयो वे समकल्पयत् विचित्रवर्ण चेलिराकल्पेरनोरूपयता ततस्सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः तौ दृष्ट्वा समुत्थायाननाम सृजा भुवि। एक दर्जी आया, दर्जी का घर मिल गया। भगवान उसके पास गए, बोले देखिए आप हमारे सखाओं के वस्त्रों को उनकी नाप तो बना दीजिए। दर्जी ने कहा क्यों नहीं बनाऊंगा। और भगवान के सखाओं के वस्त्रों को नाप का बनाया और साथ में भगवान के वस्त्रों को भी सुंदर नाप का उनकी नाप का बना दिया। ये दर्जी कौन था। बोले जिस समय भगवान जनकपुर में पहुंचे थे और विवाह का समय रख दिया गया था, लग्न रख दी गई थी, तो भगवान के वस्त्रों को सिलने का काम दिया गया था एक दर्जी को। और उस दर्जी ने वस्त्र दिए जनक महाराज के हाथ में। उसके मन में भाव आया क्या मैं अपने हाथों से पहनाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा सौभाग्य मुझे क्या मिल सकता है। भगवान अंदर ही अंदर उसको कहा कि चिंता मत कीजिए, अगले अवतार में आपको ये अवसर जरूर मिलेगा। तो वही दर्जी आज भगवान को अपने हाथों से वस्त्रों को सिल करके भगवान को पहना रहा। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम नहीं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी जो होगी तुम मस्ती से चैन से रहेगी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, सखाओं ने कहा कन्हैया कपड़े भी अच्छे हो गए, सुंदर हो गए हैं और अब थोड़ा सा माला आला हो जाती गले में और सुंदर हो जाता। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, चलो आगे चलते हैं। ततस्सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः। सुदामा नाम का एक माली था और भगवान उसके पास जाकर के कहते हैं भैया आप हमारे सखाओं को माला पहना दीजिए। आप क्यों नहीं पहनाऊंगा, इनको तो पहनाऊंगा और उसके साथ आपको भी पहनाऊंगा। और उसने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भगवान को भी माला पहनाया और बलराम को भी पहनाया। ये माली कौन था। बोले जिस समय भगवान राम फुलवारी में गए थे ना जनक जी की बगिया में, और जनक जी की बगिया में जब गए तो फूल चयन करने के लिए गए थे, गुरुदेव ने भेजा था। और एक माली था उस फुलवारी की रक्षा कर रहा था। राम जी ने कहा महाराज हम आए हैं और गुरु जी हमारी पूजा करेंगे। हमरे गुरु जी पूजा करिए, हमरे गुरु जी पूजा करिए, तोड़ूंगा मैं अपने हाथों फूल बगिया में लेने आए हैं राजकुमार हो, फूल बगिया में लेने आए हैं राजकुमार हो, फूल बगिया में लेने।
जा रहे हैं आप? आपने दिखा नहीं क्या लिखा है ऊपर बोर्ड में, क्या लिखा है?